क्या आप सच में अपनी जिंदगी सिर्फ 500 रुपए से बदल सकते हैं? यह एक छोटी, लगभग न के बराबर रकम लगती है, क्या आपको पता है? यह एक कॉफी, चाय या एक बार भोजन करने के बराबर है। लेकिन क्या होगा अगर वही 500 रुपए एक बिल्कुल अलग वित्तीय भविष्य की तरफ पहला कदम हो? नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है राहुल की, एक छोटे शहर के नौजवान की। उसे अपनी पहली असली नौकरी मिली। उसे हर महीने 15,000 रुपए का वेतन प्राप्त होता था। उसे गर्व था। उसे लगा कि आखिरकार उसने कुछ कर दिखाया है। वह पहली वेतन चेक उसकी जेब में लाखों रुपए जैसी लगी, जैसे नई आजादी और सफलता का प्रतीक हो। जब वह वेतन राशि उसके बैंक अकाउंट में आई तो राहुल ने वही किया जो हम में से कई लोग करते हैं। उसने बहुत मजा किया। उसने अपने दोस्तों को एक बड़ी पार्टी दी। उसने नया स्मार्टफोन खरीद लिया जिस पर उसकी महीनों से नजर थी। उसने अपनी कमाई खर्च करने की आजादी का मजा लिया। प्रतिदिन छोटे छोटे खरीदारी और वीकेंड में मनोरंजन करना। जब तक महीने का अंत आया, उसने अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया। वह लगभग 0 था। उसके पास कुछ नहीं बचा था। हालांकि उसे चिंता नहीं हुई। अगली वेतन राशि कुछ ही दिनों में आने वाली थी। यह साइकिल दोहराता रहा। दूसरा महीना भी वैसी ही कहानी थी। वेतन राशि आई और तुरंत खर्चे भी आ गए। बिल भरने थे, दोस्तों के साथ डिनर, एक और उपकरण और नए कपड़े। पैसे बचाना दूर का काल्पनिक विचार था जो कभी आता ही नहीं था। वह वेतन राशि जी रहा था, एक आम जाल जो तब तक सामान्य लगता है जब तक कुछ आपको जगा न दे। एक शाम उसके पिता ने उसे बिठाया और पूछा, बेटा, अगर कल तुम्हारी नौकरी चली जाए तो तुम कितने दिन गुजारा कर पाओगे? सवाल हवा में लटक गया। राहुल चुप हो गया। उसने एक शीघ्र मानसिक गणना की, लेकिन जवाब डरावना रूप से स्पष्ट था। वह 1 हफ्ते भी नहीं टिक पाता, शायद कुछ दिन भी नहीं। गर्व गायब, उसकी जगह डर और असुरक्षा की ठंडी लहर। उसने समझा उसकी आर्थिक जीवन रेत की नींव पर थी। उस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। उस रात राहुल ठीक से सो नहीं पाया। उसके पिता का सवाल उसके मन में गूंज रहा था। वह आखिरकार समझ गया कि पैसे कमाना तो आधी लड़ाई है, दूसरा ज्यादा जरूरी आधा हिस्सा उसे प्रबंध करना है। उसे एक नियम चाहिए था। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। यह बिल चुकाने के बाद खुद को ट्रीट देने के बारे में नहीं था। यह उल्टा था। किराया, भोजन, मनोरंजन से पहले पहला बिल अपने भविष्य के लिए। आप अपनी बचत और निवेश के लिए पैसे अलग रखते हैं। यह विचार सरल है, लेकिन अभ्यास में लाना मुश्किल है। लोग असफल हो जाते हैं। इसमें मानसिकता का मूलभूत परिवर्तन आवश्यक है। खर्च करने के बाद बचा हुआ बचाने की जगह बचाने के बाद खर्च करना। अगले महीने जब 15,000 रुपये का वेतन आया, राहुल तैयार था। उसने निर्णय किया, पहले 500 रुपये अलग करेगा। यह छोटी मगर सोची समझी शुरुआत थी। इसलिए उसने दूसरे बैंक में अलग से एक मूल बचत खाता खोला। इसका उद्देश्य केवल पहले स्वयं को भुगतान करना के लिए धन सुरक्षित रखना था। जैसे ही वेतन प्राप्त हुआ, उसने तुरंत 500 रुपये स्थानांतरित कर दिए। यह 2 मिनट की प्रक्रिया थी, फिर भी यह एक अभूतपूर्व विजय के समान प्रतीत हुई। वह अपने भविष्य को पहले ही भुगतान कर चुका था। यह एक अनिवार्य मासिक अनुष्ठान बन गया है। बारिश हो या धूप, बड़े खर्चे हों या छोटे, वह प्रत्येक वेतन दिवस पर 500 रुपये स्थानांतरित करता है। कोई बहाने नहीं। कभी कभी महीने के अंत में तंग महसूस होता। अचानक बने चलचित्र योजना के लिए ना कहना पड़ता। बाहरी रात्रि भोजन के लिए भी ना कहना पड़ता। पर बचत बढ़ता देखना संतोषजनक था। वह आदत बना रहा था। वह दिखा रहा था कि पैसा उसका नहीं, वह पैसे का मालिक है। निरंतरता ही गुप्त घटक थी। राहुल को बचत करके अच्छा लगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि सिर्फ पैसे को वहीं पड़े रहने देना काफी नहीं था। महंगाई समय के साथ धीरे धीरे उसकी कीमत को कम कर देगा। उसने ऑनलाइन पढ़ा था और लोगों से बात की थी, और एक नया शब्द बार बार सामने आ रहा था, SIP। यह एक तरीका था जिसमें नियमित रूप से
अक्सर मासिक रूप से एक निश्चित राशि को निवेश किया जाता था, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में। यह ऐसा तरीका था जिससे आप अपने पैसे को अपने लिए काम करवा सकते थे। शुरुआत में निवेश का विचार डरावना लगा। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स जटिल और जोखिम भरे लगते थे, लेकिन एक SIP ने इसे सुलभ बना दिया। उसे शुरू करने के लिए एक बड़ी एकमुश्त राशि की जरूरत नहीं थी। वह उसी छोटी राशि से शुरू कर सकता था जिसे वह पहले से बचा रहा था। उसने अगला कदम उठाने का फैसला किया। वह अपने 500 रुपए से एक SIP शुरू करेगा। उसने अपनी रिसर्च की, एक सरल और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त इंडेक्स फंड चुना और स्वचालित मासिक निवेश सेट कर दिया। अब उसके 500 रुपए सिर्फ बचाए नहीं जा रहे थे, उन्हें काम पर लगाया जा रहा था। निवेश की इस नई आदत ने उसे अपने खर्चों पर और करीब से नजर डालने के लिए मजबूर किया। उसने यह ट्रैक करना शुरू किया कि उसका पैसा वास्तव में कहां जा रहा था। यह देखकर उसे झटका लगा कि वह बिना सोचे समझे की गई खरीदारी पर कितना खर्च कर रहा था। महंगी कॉफी का रोज का कप, उन चीजों के लिए बार बार ऑनलाइन ऑर्डर जिनकी उसे वास्तव में जरूरत नहीं थी। ये वित्तीय लीक थे जो धीरे धीरे उसकी आय को कम कर रहे थे। वह रातों रात कंजूस नहीं बन गया, वह बस ज्यादा जागरूक हो गया। उसने घर पर अपनी कॉफी बनाना शुरू कर दिया। उसने प्रलोभन से बचने के लिए विपणन ईमेल से सदस्यता समाप्त कर दी। इन छोटे जानबूझकर किए गए कट्स करके उसे पता चला कि वह और पैसे बचा सकता है। उसकी बचत अनुशासन में सुधार हुआ। जल्द ही वह अपनी मासिक निवेश बढ़ाने में सक्षम हो गया। उसका शुरुआती 500 रुपये का SIP धीरे धीरे 1000 और फिर 2000 रुपये प्रतिमाह हो गया। वह अब अपनी आय का 10% से अधिक बचा रहा था और निवेश कर रहा था, कुछ ऐसा जो सिर्फ 1 साल पहले असंभव लगता। वह अपने निवेश को बढ़ता हुआ देख रहा था, चक्रवृद्धि के जादू और अपने निरंतर अनुशासन से संचालित। वह अब सिर्फ खर्च करने वाला नहीं, वह निवेशक बन रहा था। जैसे जैसे राहुल का निवेश पोर्टफोलियो बढ़ा, उसने पर्सनल फाइनेंस के बारे में एक और जरूरी सबक सीखा। एक इमरजेंसी फंड का महत्व। उसके निवेश लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए थे, जैसे संपत्ति निर्माण। उन्हें रोजमर्रा के संकटों के लिए नहीं छूना था। क्या होता अगर उसकी कार खराब हो जाती? क्या होता अगर उसे कोई अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंस होता? घबराहट में अपने निवेश बेचना एक बहुत खराब विचार होता, खासकर अगर मार्केट नीचे हो। उसे एक अलग नकद आरक्षित राशि की जरूरत थी, एक ऐसा सुरक्षा जाल जो आसानी से सुलभ हो सके और पूरी तरह से द्रव अवस्था में हो। अपने पिता के सवाल को याद करते हुए उसने एक नया लक्ष्य सेट किया, एक इमरजेंसी फंड बनाना जो 6 माह तक उसके आवश्यक जीवन यापन व्यय को पूरा कर सके। उसने अपना न्यूनतम मासिक बजट की गणना की, जिसमें किराया, उपयोगिताएं, भोजन और परिवहन शामिल था। कुल मिलाकर लगभग 8000 रुपये आए। तो इमरजेंसी फंड के लिए उसका लक्ष्य 48,000 रुपये था। उसने अपनी सभी अतिरिक्त बचत, बोनस तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को इस निधि में जमा करना प्रारंभ कर दिया। यह धीमी प्रगति थी, लेकिन हर रुपया उसकी मन की शांति में इजाफा कर रहा था। यह फंड उसका वित्तीय दुर्ग था। जब वह अपनी वित्तीय आदतों का निर्माण कर रहा था, तब उसने स्वयं में भी निवेश किया। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी संपत्ति निर्माण करने का सबसे शक्तिशाली साधन उसकी आय अर्जित करने की क्षमता थी। उसने अपना खाली समय अपनी नौकरी से संबंधित नवीन कौशल, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, उद्योग से जुड़ी पुस्तकों तथा साइड प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सीखने में लगाया। फिर तूफान आया। अपनी नौकरी शुरू करने के 5 साल बाद उसकी कंपनी में छंटनी की अफवाहें फैलने लगीं। माहौल तनावपूर्ण हो गया। लोग डरे हुए थे। उसके कई सहयोगी जो उसके बराबर या उससे भी ज्यादा कमा रहे थे, घबरा रहे थे। उनके पास कार आरण, क्रेडिट कार्ड का आरण था और कोई बचत नहीं थी। जब छंटनी की घोषणा आखिरकार हुई तो कई लोग तबाह हो गए। राहुल हालांकि शांत रहा। वह स्थिति से खुश नहीं था, लेकिन वह डरा हुआ भी नहीं था। उसका 6 महीने का इमरजेंसी फंड पूरी तरह से वित्त पोषित था। उसके निवेश चल रहे थे। उसके पास विकल्प थे। राहुल की यात्रा एक सरल नियम से शुरू हुई। पहले स्वयं को भुगतान करें, और सिर्फ 500 रुपए की एक छोटी सी राशि से।
वह छोटा कदम लगातार दोहराया गया, एक शक्तिशाली आदत बन गया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। छंटनी के बाद का समय राहुल के लिए छुट्टी नहीं था, लेकिन यह कोई संकट भी नहीं था। उसने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल किया, जिसने उसे सही नौकरी खोजने के लिए थोड़ी राहत दी, न कि सिर्फ कोई भी नौकरी। उसने अपने समय का उपयोग अपने कौशल को और बेहतर बनाने के लिए किया, क्योंकि वह निराश नहीं था। वह ताकत की स्थिति से वार्ता कर सका। कुछ ही महीनों के भीतर उसे एक नई बेहतर नौकरी मिली, जिसमें काफी ज्यादा वेतन राशि थी। उसकी वित्तीय अनुशासन ने उसे न केवल एक आपदा से बचाया था, बल्कि उसे एक बड़े अवसर की ओर भी धकेला था। यह आपके लिए एक कॉल टू एक्शन है। अभी ज्यादा वेतन राशि का इंतजार न करें। शुरू करने के लिए परफेक्ट टाइम का इंतजार न करें। परफेक्ट टाइम आज है। पे योरसेल्फ फर्स्ट से शुरू करें। यह 500 रुपए है या 5000 रुपए, एक अलग अकाउंट खोलें। ट्रांसफर्स को ऑटोमेट करें। इसे नॉन नेगोशिएबल बनाएं। अगर आपको नहीं पता कि निवेश कैसे करें, तो सिंपल एक छोटा एसआईपी से शुरू करें। आय छोटी हो या बड़ी, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। वास्तविक खेल तो वित्तीय प्रबंधन का ही है। आज से ही शुरू करो, थोड़ा बचाओ, सही निवेश करो और अपना भविष्य सुरक्षित बनाओ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को पसंद करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम आपको पैसे से पैसा बनाना सिखाते हैं।